दिल्ली में 9वीं क्लास के लड़के की किडनैप किया गया और उसके बाद हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 80 लाख रुपए की लूट हुई है। बड़ी खबर बताते हैं आपको, दिल्ली के पीतमपुरा से बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के नेहरू एनक्लेव में हमलावरों ने घर के बाहर बैठे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गैंगवार, लूट, रंगदारी, हत्या। अमित शाह जी, क्या दिल्ली वालों ने आपसे ऐसी ही दिल्ली मांगी थी? बीते 10 सालों से केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार की नाकामी ने दिल्ली को अपराधों की राजधानी बनाकर रख दिया है। आलम यह है कि दिल्ली आए दिन वारदातों से दहल रही है। यहाँ कभी किसी युवक की हत्या कर दी जाती है तो कहीं रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल्स आते हैं। हत्या, लूट और अपराध की तमाम घटनाएं अब दिल्ली की पहचान बन गई हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार अमित शाह खामोश हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भी अपराधों पर ब्रेक लगाने में पूरी तरह से फेल है। बात अगर हाल ही की घटनाओं की करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में युवक की मौत, आनंद विहार इलाके में कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, शाहदरा में महिला की हत्या, कोहाट एनक्लेव में लूटपाट और बुजुर्ग दंपति की हत्या, न्यू अशोक विहार में घर में घुसकर लूट और फतेहपुरी में बंदूक के बल पर 80 लाख की लूट। ये तो दिल्ली में हो रहे अपराधों की एक बानगी मात्र है। बात अगर 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों की करें तो उनके मुताबिक पूरे देश में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों में से अकेले 27% अपराध केवल दिल्ली में होते हैं। यानी बुजुर्गों के साथ हर चौथा क्राइम दिल्ली में। देश की राजधानी में सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े के अनुसार 19 महानगरों में दिल्ली महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में टॉप पर रहा। अब दहशत में डूबी दिल्ली को अमित शाह जी की ये खामोशी चुभने लगी है। वो जवाब मांग रही है कि आखिर कब हम लोग खौफ से आजाद दिल्ली में सुकून की सांस ले सकेंगे। आखिर 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे गृह मंत्री का क्या फायदा जब देश की राजधानी ही क्राइम कैपिटल बन चुकी है।